बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 25 फरवरी 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अल इमरान की आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खुशी में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का बुध की सुबह रियाद के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कामयाब ऑपरेशन हुआ है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक इन्हें अपेंडिक्स के इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, जहां पर इनकी सर्जरी कामयाब हो गई। ऐवान शाही से जारी होने वाले बयान में कहा कि वली-ए-अहद कामयाब सर्जरी के बाद किंग फैसल हॉस्पिटल से अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ रवाना हो गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वली-ए-अहद को जल्द अज जल्द सेहत कामिला अता फरमाए, क्योंकि सऊदी अरब की तरक्की में इनका बहुत अहम किरदार है। सऊदी हुकूमत की जानिब से 31 मार्च से सफरी पाबंदियों के ख़ात्मे के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ गर्मा गर्म खबरें चल रही हैं। इस वीडियो में मैं आप तमाम भाइयों को ये बताऊंगा कि ये ख़बरें किस हद तक सही हैं या कि नहीं, ताकि आप तमाम हजरात बेहतर फ़ैसला कर सकें। याद रखें, 31 मार्च 2021 के लिहाज से जो इंटरनेशनल परवाज़ें अभी सऊदी हुकूमत ने बंद की थीं, ये पुरानी ख़बर सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरह से फैलाई जा रही है कि दोबारा से शायद 31 मार्च से सफरी पाबंदियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। सोशल मीडिया पर ये जो ख़बर चल रही है, इसमें कोई हकीकत नहीं। सऊदी हुकूमत के इदारे इस बारे में जैसे ही कोई आला लेवल पर फ़ैसला करेंगे तो इंशाल्लाह मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप तमाम भाइयों को फ़ौरन मुतला कर दूँगा। बेहतर और दुरुस्त ख़बरें टाइमली जानने के लिए मेरे चैनल्स को देखते रहें। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने सोशल मीडिया पर चलने वाली इस खबर का नोटिस लिया है, जिसमें बताया जा रहा था कि हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी रस्तों से सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद वो आ जा सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि इस खबर की कोई हकीकत नहीं, सिर्फ ऐसे अफराद को जाने की इजाज़त दी गई है जो कि सऊदी शहरी हैं। किसी गैर मुल्की खातून यानी उसकी फैमिली सऊदी अरब से बाहर है, किसी मुलाजमत की बिना पर वो वहाँ मुकीम है, तो वो निकाहनामा दिखाकर अपनी फैमिली से मिल सकता है। और ऐसी सऊदी ख़वातीन जिन्होंने गैर मुल्की अफराद से शादी की है और इनके शौहर किसी वजह से सऊदी अरब नहीं आ पा रहे, तो वो भी निकाहनामा दिखाकर ज़मीनी रस्ते, फ़ज़ाई रस्ते या किसी भी बंदरगाह के ज़रिए सऊदी अरब से जा सकती हैं। इन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इस खबर को गलत तरीके से फैला रहे हैं, वो एहतियात करें। सऊदी अरब में वजारत अमल की जानिब से गैर मुल्की अफराद के लिए अच्छी खबर आई है। सऊदी अरब की अहम तरीन सरकारी इदारे जो कि 5 के करीब बनते हैं, मुत्तफ़िक हो गए हैं कि सऊदी वजारत अमल की जानिब से जो नए कवानीन अकामे के बारे में गैर मुल्की अफराद को लेबर कवानीन में तब्दीली के ज़रिए मिल रहे हैं, इस पर बाकायदा अमल दरामद शुरू कर दिया जाए। इसकी फ़ाइनल डेट तो अभी नहीं आई, मगर 14 मार्च 2021 से पहले ये बाकायदा नाफिजुल अमल इंशाअल्लाह हो जाएगा। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने के लिहाज से अब आप अपना अकामा तजदीद करवा सकेंगे। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जिनके पास कम रकम होती थी और वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते थे, तो वो 3 महीने का अकामा तजदीद करवा के अब जा सकते हैं, जो कि कम रकम बनेगी। इन्हें पूरे साल की रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। सऊदी हुकूमत का लेबर कवानीन के लिहाज से ये बहुत बड़ी तब्दीली है।
70 साल से ज़्यादा कफील सिस्टम 14 मार्च 2021 से ख़त्म होने जा रहा है। दोस्तों, कल भी मैंने आप तमाम भाइयों से ये कुछ इतलात शेयर की थी कि अकामे के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहिदा कंपनियों के साथ जो होगा वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा, लिहाजा उस पर फोकस करें। और जो भी सऊदी हुकूमत के नए कवानीन रोज़ाना की बुनियाद पर मालूमात आती हैं, मैं अपने इन चैनल्स के ज़रिए वो आपसे शेयर करता हूँ। ये तमाम मालूमात आपके बहुत काम आएंगी जब आप अपनी कंपनी से मुआहदे साइन करेंगे। इंशाल्लाह 3, 6 और 9 और 12 माह के अकामे तजदीद होने के बारे में मज़ीद जैसी ही मालूमात आएंगी आपसे शेयर की जाएंगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल परवाज़ों पर जब से पाबंदी लगी है, बहुत सारे अफराद ये भी सवाल कर रहे थे कि क्या ये फ़्लाइट्स यकतरफ़ा हैं या दोनों तरफ से बंद की गई हैं। सऊदी अरब से गैर मुल्की अफराद मुसलसल अपने मुल्कों की इंटरनेशनल एयरलाइंस के ज़रिए वापस भी जा रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो या इंडिया से मुतल्लिका इंटरनेशनल एयरलाइन हो, बांग्लादेश हो, तमाम ममालिक के अफराद अपने मुल्कों में सऊदी अरब से बाकायदा इन्हीं परवाज़ों के ज़रिए जा रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने गुज़श्ता 3 हफ़्तों के दौरान सऊदी अरब के लिए यकतरफ़ा परवाज़ों का सिलसिला मुसलसल जारी रखा हुआ है, जिसमें 75 फ़्लाइट्स चलाई गईं, जिनसे 18,000 से ज़ायद मुसाफिर वतन वापस लौट चुके हैं। सऊदी अरब से PIA की परवाज़ें मुसलसल जारी हैं। वो तमाम पाकिस्तानी जो कि अपने वतन वापस जाना चाहते हैं वो आसानी से जा सकते हैं। वो अफराद जो कि अपने मुल्क से सऊदी अरब आना चाहते हैं, अभी इनके लिए वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर इंटरनेशनल परवाज़ों पर जो पाबंदी लगी है उसके बारे में कोई फ़ैसला सामने नहीं आया है। मौजूदा सूरत हाल इंटरनेशनल परवाज़ों के लिहाज से सऊदी हुकूमत जो भी फ़ैसला करेगी वो आप तमाम हजरात से शेयर किया जाएगा। अभी किसी ज़राए से कोई ख़बर सामने नहीं आई है। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने कहा है कि मुलाजमत से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात जो किसी भी वर्कर को मालूम हो और डॉक्यूमेंट्स को शाया करना, राज अफशा करना किसी भी इदारे का ये काबिल सज़ा संगीन जुर्म है और इस पर गिरफ्तारी होती है। 20 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा कि रोज़गार का ज़ाब्ते इखलाक, पेशा वराना फ़राइज़, मुलाजमत के कवानीन और रोज़गार की जो भी इखलाकी इक़दार हैं उसके लिहाज से मुलाजमत और मुलाजिम को लाजमी तौर पर जो मालूमात किसी भी इदारे की खुफिया रखनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत करनी चाहिए, वो उसकी अव्वलीन तरजीह दे। अगर कोई भी मुलाजिम किसी भी इदारे की जानबूझकर मालूमात को लीक करेगा, उसे दूसरों तक पहुँचाएगा जिससे इदारे को नुकसान पहुँच सकता है, उसके राज निकल सकते हैं, इस पर इसे सज़ा दी जा सकती है जो कि 20 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। लिहाजा तमाम अफराद चाहे गैर मुल्की हों, सऊदी शहरी, इस जुर्म में कोई भी मुलव्विस पाया गया तो उसे सज़ा और जुर्माना होगा। गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात करें। सऊदी वज़ारत तिजारत ने जाली तेल तैयार करने वाले गैर मुल्की गिरोह को गिरफ़्तार कर लिया है। अथॉरिटी का कहना है कि वज़ारत तिजारत की तफ्तीशी टीम के ताउन से रियाद के एक मोहल्ले में गैर कानूनी फैक्ट्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। इदारे ने कहा कि रियाद के जनूब में वाक़या एक मोहल्ले में गैर मुल्की कारकुन एक घर को फैक्ट्री में तब्दील किए हुए थे। यहाँ नामालूम अज्जा से जाली तेल तैयार करते थे और मार्केट में सप्लाई करते थे। मुकामी तौर पर तैयार होने वाला तेल अमरीकी और फ़िलिपाइनी ब्रांड के तौर पर फ़रोख्त होता था। गिरफ्तार शुदगान में एक ने इकरार किया है कि वो गैर कानूनी, गैर इखलाकी और नाजायज़ काम कर रहा है जिस पर इसके कफ़ील को इल्म नहीं है। इसने कहा कि वो अपने कफ़ील को माहाना 500 रियाल देता है ताकि इसे आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए। इदारे ने कहा कि फैक्ट्री में इंतहाई फरसुदा तरीके से और नामालूम अज्जा से तेल तैयार किया जाता था जिसका इस्तेमाल मौज़रे सेहत भी हो सकता है। फैक्ट्री से 5,000 से ज़ायद पैकेट पकड़े गए हैं जो मार्केट को सप्लाई होने जा रहे थे। 2500 पैकेट ऐसे थे जो बिल्कुल तैयारी के मराहिल में थे। 2 लाख के करीब दीगर ब्रांड के स्टिकर भी जब्त कर लिए गए हैं। तमाम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सज़ा जुर्माने के बाद डिपोर्ट लाजमन होंगे।
सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुमेरात को जजान, असीर, बहा और नजरान में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। कौमी मरकज़ का मज़ीद कहना है कि जुमेरात को सऊदी अरब के मशरकी और वस्ती इलाके, जो कि रियाद से मुल्हिका इलाके हैं, जुज़वी तौर पर अबरालूद यानी बादल छाए रहेंगे, जबकि इन इलाकों में कई मकामात पर बारिश भी हो सकती है। सऊदी अरब के मशरकी और वस्ती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, जिससे हद नज़र मुतासिर होगी। गुबार का तूफ़ान नजरान तक पहुँच जाएगा। सऊदी महकमे मौसमियात ने मज़ीद कहा कि रात के वक्त और सुबह सवेरे ममलिकत के मशरकी, वस्ती, शुमाली और जनूब मगरबी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। तमाम अफराद ड्राइविंग के दौरान बहुत एहतियात बरतें। माहिरीन ने मज़ीद कहा है कि हाइल, मदीना मुनव्वरा, मक्कातुल मुकरमा, अल शिरकिया, रियाद और नजरान में हल्की सर्दी जुमेरात तक बरकरार रहेगी। सर्दी की लहर मुख्तलिफ इलाकों में एक जैसी नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा कि 4 मुख्तलिफ इलाकों में 6 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। बंद की जाने वाली मसाजिद में वबाई मर्ज़ कोरोना के 6 केसेस सामने आए हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा कि इस पिछले 17 दिनों में 141 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद किया गया था, जिनमें से 125 को दोबारा से सैनिटाइजिंग और सफाई सुथराई के बाद खोल भी दिया गया है। जिन 6 मसाजिद को अभी बंद किया गया है, इनमें 3 रियाद रीजन में शामिल हैं, जबकि मशरकी रीजन और शुमाली हदूद असीर रीजन में एक एक मस्जिद शामिल है। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 17 मसाजिद को सैनिटाइजिंग के बाद खोला गया है, जिनमें 6 हाइल में, 5 रियाद में, 2 मशरकी रीजन तबूक, जबकि शुमाली हदूद और नजरान में एक एक मस्जिद हैं। वजारत ने तमाम नमाजी हजरात को कहा कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। कहीं पर भी अगर लापरवाही देखें तो फ़ौरन हमें कंप्लेन की जाए। रियाद से खबर आई है कि एक शॉपिंग सेंटर में आग लगने का वाक़या रोनमा हुआ है, जिससे मुतल्लिक लोगों ने फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे को इतला दी, जिन्होंने पहुंचकर इस आग पर काबू पा लिया है। इस शॉपिंग सेंटर में गैर मुल्की अफराद की तादाद भी काफ़ी मौजूद थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से किसी के ज़ख्मी होने की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। फायर ब्रिगेड के इदारे ने कहा कि मुतल्लिका टीमें जैसे ही इन्हें इतला मिली जाए वकूअ पर पहुँच गईं। इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं कि आग लगने की वजह क्या है। इस बारे में रिपोर्ट जल्द शेयर कर दी जाएगी।